Hello students, this is Ravi Saxena. Welcome to the economics class. आज हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है, क्या एजम्पशंस हैं उसके, क्या कंडीशंस हैं उसकी और किस कैटेगरी में वो एप्लीकेबल होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको एक शेड्यूल बनवाया था, उसमें शेड्यूल में ये था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शो हो रही है ABCDE कॉम्बिनेशंस, और वीट का प्रोडक्शन इट टेंड्स टू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ राइस टेंड्स टू इंक्रीज। तो एक चीज हमने नोटिस ऑब्जर्व की थी, किसी एक चीज को, एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में कमी करनी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो चलिए अभी हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, प्रॉपर्टीज कह लीजिए, फीचर्स कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, एक ही बात है। ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है, वो प्रोडक्शन यहाँ पर दिखाएंगे वीट, राइस, वीट का प्रोडक्शन घटता है, राइस का प्रोडक्शन बढ़ता है, और ये पीपीसी शेप लेती है इस तरीके की। AB इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी PPC slopes downward from left to right. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे गिरती होती है। पीपीसी की ढलान नीचे तरफ गिरती हुई होती है, लेफ्ट टू राइट। एक प्रॉपर्टी है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और लेफ्ट से राइट की तरफ गिर रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन में ये बताया गया है कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन पूछा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? ये तो पता चलो हमें देख के हमको लग रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ गिरती हुई होती है। अब क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन ये है कि PPC slopes downward from left to right just because of this fact that limited resources are there. There is condition of limited resources. Limited resources limited है, हम पढ़ चुके हैं बार बार। There is situation of limited resources and in state of limited resources and their fuller utilization, साधनों के सीमित होने के कारण और उनके पूर्ण इस्तेमाल के कारण दोनों वस्तुओं का प्रोडक्शन एक साथ नहीं बढ़ सकता। द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज, वीट और राइस, वो भी दो कमोडिटीज हमने ली है अपने एग्जाम्पल में, दोनों कमोडिटी का प्रोडक्शन एक साथ नहीं बढ़ सकता। सिंपल सी बात है, आपको मैंने एग्जाम्पल में दिया था, जैसे कि आपका ये लैंड है, राइस वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो वीट का कम होगा, वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो राइस का कम होगा। लेकिन दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक टाइम पर नहीं बढ़ सकता, जस्ट बिकॉज
of limited resources. Land is limited. So this is the reason for the downward sloping of PPC from left to right, that they are in situation of limited resources and their fuller utilization, the production of both commodities, commodity X or commodity Y, cannot be increased at the same time. The production of good X या rice can only be increased only when some units of good Y or wheat are sacrificed. यानी कि गुड़ X का प्रोडक्शन तभी बढ़ सकता है जब गुड़ Y की कुछ यूनिट्स का सैक्रिफाइस किया जाए, त्याग किया जाए। ये ही रीजन होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वीट का प्रोडक्शन कम हो रहा है लगातार, तो वीट का प्रोडक्शन कम होने की वजह से स्लोप डाउनवर्ड आ रही है। राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट है। इसका मतलब यही है, आपको बहुत आराम से देंगे कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से दोनों वस्तुओं का प्रोडक्शन एक साथ नहीं बढ़ सकता। एक वस्तु का प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में कमी होगी। चलिए ये तो हो गया आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी इज production possibility curve is concave to the origin. Production possibility curve अपने मूल बिंदु की ओर कॉनकेव होती है, नतोदर शेप, आई मीन कॉनकेव आकार की होती है। कॉनकेव है ना, जिसमें फ्रंट निकलता है वो कॉनकेव है, इसलिए इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, पीपीएफ। पीपीसी तो बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, लेकिन पीपीएफ भी बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से। तो देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ओरिजिन में कॉनकेव होती है, तो ओरिजिन पॉइंट को कॉनकेव होती है, ये हमको दिख रहा है हमारे कर्व में। लेकिन रीजन क्या है, रीजन है दिस इज बिकॉज इंक्रीजिंग एमओसी। एमओसी मतलब जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारी कॉनकेव शेप की होती है। तो दिस इज द सिंपल आंसर कि concavity of the production possibility curve lies just because of increasing marginal opportunity cost. अब the question is कि marginal opportunity cost increase क्यों होती है? Why marginal opportunity cost is being increased? और इसके increase होने का मतलब क्या है? तो पहले मैं आपको बता दूं इसके increase होने का मतलब क्या है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि दो वस्तु हमारे पास X और Y, तो ऐसा नहीं है कि X कमोडिटी में जितना इंक्रीजमेंट हो रहा है Y कमोडिटी में उतनी ही कमी हो रही है। X कमोडिटी में इंक्रीजमेंट और Y कमोडिटी में डाउनफॉल, डिक्रीजमेंट अलग अलग रेट पे होता है। हमको X की एक यूनिट बढ़ाने के लिए Y की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना होता है। यानी कि इन सिंपल लाइन वी विल से कि इंक्रीजिंग एमओसी, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंप्लाइज दैट, ये शो करती है, रिप्रेजेंट करती है दैट फॉर इंक्रीजिंग एवरी एडिशनल यूनिट of good X, more and more units of good Y are to be sacrificed. इन हिंदी मैं बताता हूं आप लोगों को,
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बढ़ने का मतलब ये है एक्स वस्तु की हर एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु यानी कि कमोडिटी वाई की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स का त्याग किया जाता है, सैक्रिफाइस किया जाता है। इसकी वजह से एमओसी बढ़ती है। अब जरा हम इस टेबल से एमओसी निकाल के देखते हैं, फिर पता करते हैं कि वास्तव में एमओसी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। चलिए देखते हैं टेबल मेरा। यहाँ निकालेंगे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और हम इसका फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन यानी चेंज इन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। निकालते हैं इसको। अब देखिए राइस को मान लीजिए एक्स, वीट को मान लीजिए वाई। फर्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं है, सेकंड वाले में चेंजेस हुए हैं। देखिए पहले निकालेंगे चेंज इन वाई। वाई में चेंज कितना है 10 का, 10। एक्स में चेंज कितना है 10 का, वी आर गेटिंग 1। दूसरी बात ये वाई में चेंज हो रहा है 20 का और एक्स में चेंज हुआ, राइस में चेंज हुआ 10 का। 2 चेंज हुआ वाई में 30 का, 70 से 40 30 और कम हो गया और 20 30 10 इंक्रीज हुआ। 3 ऐसे ही 40 से 0 हो गया तो 40 का चेंज, 30 से 40 हुआ 10 का चेंज, ये हो गया 4। अब एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगातार इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ऐसा क्यों? तो अभी मैंने आपको बताया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इंक्रीज होने का मतलब यही है, एक वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमी करनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। रीजन क्या है इसका? द रीजन इज सिंपल। एमओसी इसलिए लगातार बढ़ रही है क्योंकि एक पर्टिकुलर कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही थी किसी लैंड पर, फिर दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो जब रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर कमोडिटी, तो वहां पर कंजम्पशन ज्यादा होता है, वहां पर उसका यूसेज बढ़ जाता है क्योंकि फर्स्ट वाली कमोडिटी सेट थी, वो स्थिर थी, उसका रेगुलर प्रोडक्शन हो रहा था। सेकंड कमोडिटी ने प्रोडक्शन अपना सेकंड कमोडिटी का प्रोडक्शन करके सेकंड कमोडिटी की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब हो गई। रिसोर्सेज के ट्रांसफर होने से डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा, इसलिए फर्स्ट कमोडिटी की प्रोडक्टिविटी उत्पादकता कम हो जाती है। इसी वजह से ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती है। 1 2 3 4 और आगे चले जाओ, बढ़ती जाएगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है। एक वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमी करनी होती है, इसकी वजह से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती है और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होती है उसकी शेप कॉनकेव आती है, उसकी शेप कॉनकेव आती है। ये हो गई आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना भी आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इवन देन अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, यहाँ पर आपका ये टॉपिक फाइनली पूरा हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया। We'll see you in the next video with another chapter। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो मुझे पर्सनली पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। Then see you then। Goodbye guys।